जबकि पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि बेतिया के गौरवशाली इतिहास को छेड़छाड़ नहीं किया जाए, बेतिया के गौरवशाली इतिहास को बचाने की कोशिश की जाए। वो कौन बेतिया राज का छुपा हुआ दुश्मन है जो बेतिया के गौरवशाली इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रहा है? आखिर दोष क्या है बेतिया राज का? क्या भूमिहार ब्राह्मण जाति से होना बेतिया राज का दोष है, जिससे बेतिया राज के गौरवशाली इतिहास को मिटाने की साजिश हो रही है? आज स्थानीय नेता ही नहीं, बिहार सरकार तक बेतिया राज के इस गौरवशाली इतिहास को और बेतिया राज के गौरवशाली धरोहरों को मिटाने की कोशिश में लगी है। जहां एक तरफ बेतिया राज के धरोहरों से छेड़छाड़ हो रहा है और स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय नेता बेतिया महाराज के गौरवशाली संपत्तियों को अपनी बाप की जागीर समझकर अपने नाम पर बदल रहे हैं, वहीं बिहार सरकार महारानी जानकी कुंवर अस्पताल का नाम बदलकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम रख दिया। तो क्या बेतिया राज का गौरवशाली इतिहास इसलिए मिटाया जा रहा है कि यहाँ के राजा भूमिहार ब्राह्मण थे? राजा उग्रसेन को 1629 ईस्वी में शाहजहां के समय में राजा की उपाधि मिली और इसी वंश के राजा आनंद किशोर को महाराजा की उपाधि मिली थी। उस समय के बड़े राजघरानों में दरभंगा के बाद दूसरा स्थान बेतिया राज का आता था और आज इसके धरोहरों को मिटाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। जहां सदन में पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से मांग हो रही है कि महारानी जानकी कुंवर अस्पताल का नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना रख के महारानी के नाम पर या महाराजा के नाम पर रखा जाए। श्री उमाकांत सिंह महोदय, पश्चिम चंपारण में बेतिया में आप नहीं कह सकते हैं। महारानी जानकी कुंवर नाम से अस्पताल था, उसका नाम बदलकर पश्चिम चंपारण जिला के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अस्पताल की जमीन बेतिया राज की महारानी जानकी कुंवर दान में दी गई थी। मैं सरकार से जीएमसीएच का नाम बदलकर पुनः महारानी जानकी कुंवर कॉलेज एवं अस्पताल की मांग करता हूं। उत्तर आ चुका है। 3.5 घंटा मेरा कहना है माननीय मंत्री से ये महारानी जानकी कुंवर अस्पताल का जो स्थापना हुई थी लगभग ब्रिटिश काल में सैकड़ों वर्ष पूर्व हुई थी, जो हमारे महाराजा धीराज महेंद्र किशोर सिंह के द्वारा हुआ था। ये अस्पताल का जो निर्माण सैकड़ों वर्ष से जो हुआ था, उस समय से लेकर 2013 तक इसकी जो नाम थी वो हमारी महारानी की ही नाम पे थी, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल। लेकिन 2013 में उसका अधिग्रहण कर उसको अपग्रेड कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं, उन्होंने उसका नाम बदल के जीएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर दी। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से भी कहना है कि हमारा जो बेतिया के जो हमारी स्टेट थी वो ब्रिटिश काल की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट थी दरभंगा के बाद। आज हजारों एकड़ जो जमीन है उसमें कम से कम कई विद्यालय चल रहे हैं, अस्पताल भी चल रहे हैं, महाविद्यालय भी चल रहे हैं और सारे का नाम हमारे महारानी जानकी कुंवर के विद्यालय नाम पे ही है। लेकिन 2013 में अधिग्रहण के बाद उसका नाम बदल दिया गया। तो हम अपने पश्चिमी चंपारण जिला के जो 55 लाख की आबादी है उनको भावनाओं को देखते हुए और अपना अतीत और हमारा जो सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है वो बिल्डिंग ब्रिटिश काल की बनी हुई, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उसका नाम वापस बदल के महारानी जानकी कुंवर हमारे महारानी के नाम पे किया जाए। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, इससे उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार द्वारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नामकरण उसका कर दिया गया है। अभी इस पर कोई विचार सक्षम विचाराधीन नहीं है, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। सर, ये तो स्पष्ट उत्तर में है, हम विचार ही करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हम सारे जिला वासियों का भावना की बात है कि एक धरोहर है, आप उसको वापस महारानी के नाम पे या महाराजा के नाम किसी के नाम पे कर दिया जाए। हम आग्रह करते हैं इस सदन के तरफ से आपको। चलिए, हो गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है,
ये आगे कोई महोदय वो एक्सपेरिमेंट जमीन बनेगा तो जरूर जो वो बताएंगे। जमीन है हमारे महाराजा की दी हुई है और वो जमीन उन्हीं की दी हुई है और कई विद्यालय भी चल रहे हैं, महाविद्यालय भी चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 151। लेकिन सरकार के तरफ से इस पर अभी भी स्वीकृति नहीं मिल रही है। सरकार किसी भी कीमत पर राजा या रानी के नाम पर इस अस्पताल को नहीं करना चाह रही है। तो क्या भूमिहार ब्राह्मण होना इस राजघराने के लिए अभिशाप हो गया? आपका क्या विचार है इस वीडियो पर? क्या राजघराने की संपत्ति को सरकार के नाम पर हो जाना चाहिए, प्रतिनिधियों के नाम पर हो जाना चाहिए, या बेतिया राज के गौरवशाली इतिहास को राजा रानी के नाम पर ही रखा जाए? आप अपना कीमती राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।